जब साधुओं के सन्यासियों के शिविर लेता हूँ ना, छोटे छोटे शिविर रहते हैं, 20-20 लोगों के, 10-10 लोगों के। लेकिन हाँ, लंबे लंबे चलते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे शिविर ही चलते रहता है। वे साधक लोग भी जलते हैं, स्वामी जी 8-8 लोगों को 8-8 घंटे लेके बैठते हो। मैं उनको बोलता हूँ वो मेरे लिए 800 किलोमीटर चल करके आते हैं, मैं तुम्हारे पास 800 किलोमीटर चल के जाता हूँ, दोनों में अंतर है ना। तो साधु सन्यासियों की तकलीफें नहीं है ऐसा नहीं है, परेशानियां नहीं है ऐसा नहीं है। जब भी ये लोग एकांत में मिलते हैं ना, एक ही प्रश्न रहता है, स्वामी जी काम के विचार नहीं समाप्त होते, काम वासना के विचार आते रहते हैं। ये कॉमन समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है। संन्यास केवल शरीर से नहीं है, चोला बदलने से नहीं होता है, आंतरिक चेंज होना चाहिए, आंतरिक बदलाव होना चाहिए। उनको हर दफे में एक ऊंचा उत्तर देता है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान से सब छूट जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में एक मुनि ने मुझे खूब तीव्रता के साथ एक पत्र लिखा। एक्चुअली मेरा क्या रहता मालूम है, जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। तुम्हारा अगर रिसीविंग खूब अच्छा है, खूब अच्छी अच्छी बातें करूंगा, तुम्हारी रिसीविंग अच्छी नहीं है तो कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे खींचने के ऊपर ही सब निकलता है। वैसे उसका पत्र जो था ना, इतना गंभीरता से लिखा था, उसने अपनी समस्या को इतना स्ट्रांगली लिखा था कि ऑटोमेटिकली मेरा उसके काम वासना के विचार के ऊपर चित्त चला गया। क्यों समस्या है, क्यों प्रॉब्लम है, खूब बारीकी से उसका निरीक्षण किया। उस मुनि को उत्तर दिया, तुम सदैव काम वासना पे नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते हो, और कोशिश के बहाने तुम्हारा चित्त 24 घंटे उसी पे रहता है कि मेरे अंदर काम के विचार नहीं जागरूक हो, सदैव अलर्ट। एक दूसरा, इतना कम खाते हो, इतना कम खाते हो कि तुम्हारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बचे कि उसके अंदर काम के कोई विचार आए। कम खाते हो, एकदम खाना कम। दूसरा, इतना श्रम करते हो, इतना श्रम करते हो कि जितना खाया वो सब हजम हो गया। भूखे व्यक्ति के अंदर थोड़ी काम वासना जागरूक होती है। लेकिन उसको लिखा, ये सब प्रयत्न से हो रहा है, प्रयास से हो रहा है, यानी तुम जबरदस्ती कर रहे हो, है नहीं। उसके लिए सदैव तैयार हो, अलर्ट हो। लेकिन कहीं पे भी, कहीं 8-10 दिन विश्राम कर लिया, अच्छे मेवे टेवे खा लिए, पर रबड़ी वबड़ी खा लिए, तो काम वासना जागरूक हो जाएगी, क्योंकि अंदर वो छुपी हुई बैठी ही है। सिर्फ तुमने उसको दबा के रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा है, नियंत्रित करके रखा है, लेकिन गई नहीं है। दूसरा, तुमको क्या लग रहा है ये कोई जवान मुनि या ऋषि पूछ रहे होंगे? नहीं, ये सब बूढ़े लोग पूछते हैं, 70 साल 80 साल। अब कल्पना करो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रवचन के माध्यम से मैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं, इसका रास्ता क्या है, इसका मार्ग क्या है। क्या होता है मालूम, आपने सुना होगा कुछ दादाजी का, जो पेशाब करने जाते हैं, जाते आते ही 2-4 बूंदे कहीं करते चले जाते हैं, माने पेशाब उनसे हो जाती है, उनका कंट्रोल नहीं होता पेशाब के ऊपर। होता है बुढ़ापे में हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और बाद में हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक ऐसा कैसा ही होता है। जब तक जवान रहते हैं ना ये मुनि या साधु, तब तक खूब कंट्रोल कर लेते हैं काम वासना के विचारों पे, क्योंकि इनके मसल्स खूब स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन जैसे ही बूढ़े हो जाते हैं, जैसे वीक हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, फिर कंट्रोल नहीं रह पाता। तो उनको मैंने कहा स्वभाव बदल दो। ये जो कहता हूं ना, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, मतलब क्या, जो आपकी ऊर्जा उठ रही है और जो मूलाधार की तरफ जा रही है, उसी ऊर्जा का स्वभाव अगर आपने अपवर्ड कर दिया, ध्यान करोगे तो क्या होगा, ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी। जैसे ऊपर की ओर जाएगी, जैसे ऊपर की ओर जाएगी, तो उसका स्वभाव बन जाएगा, ऊर्जा उठने के बाद में ऊपर ही जाएगी।
उसको फिर नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही कंट्रोल रहेगी, क्योंकि उसका प्रैक्टिस अपवर्ड जाने का है, वो डाउनवर्ड जाएगी नहीं। डाउनवर्ड जाएगी नहीं तो काम के विचार ही नहीं आएंगे। चित्त को नष्ट करने वाली दो चीजें, एक तो ये काम के विचार और दूसरे खाने में अत्यधिक चित्त। है ना, महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ करके जगह है, वहां जो यात्रा को जाते हैं ना, वो 5 घर की भिक्षा मांग करके फिर यात्रा करने जाते हैं। तो क्या होगा, आप कल्पना करो ना, जब आप 5 घर के सब्जी और 5 घर की रोटी खाओगे, तुम्हारे जीवन का टेस्ट ही चला जाएगा, कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो पति जो नखरे करते हैं ना, इनको तो उस यात्रा पे भेजो, सब सुधर जाएंगे। घर में बघार ऐसी चाहिए, सब्जी ऐसी चाहिए, जो नाटक करते कि नहीं। तो खूब ज्यादा चित्त इनका खाने के अंदर ही खर्च हो रहा है, दूसरा काम वासना में खर्च हो रहा है। तो अगर तुम तुम्हारी प्रैक्टिस करते हो, तुम तुम्हारा स्वभाव बदलते हो कि तुम्हारी ऊर्जा तो ऊपर की ओर उठेगी, तो कभी काम के विचार ही नहीं आएंगे। तो काम वासना का प्रश्न ही नहीं।